हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केन अकेडमी। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें मैं आपको कुछ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके पास सेम डायमेंशन फार्मूला होगा उसके बारे में बताऊँगा। मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग द सेम डायमेंशन फार्मूला। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको बताऊँगा कुछ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जिनके पास सेम डायमेंशन फार्मूला होगा। तो सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी आता है वो है हमारा लीनियर मोमेंटम। सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी होगा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम और दूसरा इसी में है इम्पल्स। लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है रैखिक संवेग और इम्पल्स का मतलब होता है आवेग। इन दोनों का डायमेंशन फार्मूला होता है mL/-1। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा है हमारा वर्क और फिर है पोटेंशियल एनर्जी। वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, फिर आता है काइनेटिक एनर्जी और अगला आता है हीट एनर्जी। उसके बाद इसमें आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद हमारा एक और आएगा, वो है मोमेंटम ऑफ फोर्स। मोमेंटम नहीं, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, इन सभी का जो डायमेंशन होता है वो एक ही होता है और वो क्या होता है mL/-2 यानी वर्क पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, इन सभी का जो है डायमेंशन ये होता है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड पे आता है हमारा प्रेशर, फिर उसके बाद आता है स्ट्रेस, फिर आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, एक चीज़ और बता दें हम आपको कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी, इन सभी का यही होगा। और नेक्स्ट इसमें आता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, इन सभी का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो इक्वल होता है और वो होता है mL/-1 T/-2। नेक्स्ट चलते हैं चौथे की तरफ। चौथा क्या है हमारा? चौथा है लेंथ, डिस्टेंस, फिर उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट आता है हमारा वेवलेंथ, फिर आता है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, फिर आता है रेडियस ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, और एक और ले लेते हैं इसमें वेलोसिटी हेड। इन सभी का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो इक्वल होता है और वो होता है m⁻0 L/T⁻0, जिसको हम सिर्फ L कहेंगे। इसको हम इस तरीके से सिर्फ L भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं पांचवें की तरफ। पांचवा आता है हमारा एसिलरेशन।
इसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होता है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। फिर उसके बाद हम ले सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इन सभी का जो डायमेंशन होता है वो होता है m⁻0 L⁻⁻²। ये अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट हम लेंगे सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, उसके बाद फिर फोर्स कांस्टेंट को हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। इन सभी का जो होता है डायमेंशन फार्मूला वो होता है mL⁻0 T⁻⁻²। ये नेक्स्ट हम सातवें की तरफ चलेंगे। तो सातवां में सिर्फ दो ही लेंगे। एक है हमारा एंगुलर मोमेंटम जिसको हिंदी में कहते हैं कोणीय संवेग, और एक होता है हमारा प्लैंक कांस्टेंट। इन दोनों का डायमेंशन इक्वल होता है, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का। तो इनका होता है mL2 T⁻⁻1। ये अब हम चलते हैं आठवां की तरफ। तो आठवां देखेंगे। आठवां में हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी, फिर लेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, फिर क्यूरी, और फिर नेक्स्ट लेंगे बैकुरल, फिर एक लेते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। इन सब का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है m⁻0 L⁻0 T⁻⁻1। ये अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट आता है रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध। फिर उसके बाद हम लेते हैं एक इम्पीडेंस। ये नेक्स्ट एक और ले लेते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये इन तीनों का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है mL² T⁻³ A⁻²। ये अब हम लास्ट 10th की तरफ चलेंगे। इसमें आता है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसमें यल होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। उसके बाद इसमें एक और ले लेते हैं एंट्रोपी में हमारा चेंज होना चाहिए, ये एंट्रोपी चेंज होगा। और हीट कैपेसिटी होगा, एक हीट कैपेसिटी। इन सभी का जो होता है वो होता है mL⁻², mL2 T⁻⁻2 K⁻⁻1। ये होगा mL2 T⁻⁻2 K⁻⁻1। यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे। तो ये था हमारा कुछ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास सेम डायमेंशन फार्मूला होता है।